कौन कौन लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार, यस कहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ाना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर लेकर आए थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाए थे आपको। एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था अलंकार में, कि जब एक एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। यहाँ बस इतना समझिए, जब वर्णों की आवृत्ति होता है तो वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीट करना। आवृत्ति मतलब होता है REA, रिपीट का स्पेलिंग क्या होता है जी, रिपीट, रिपीट करना, ठीक है जी। जब वर्णों की रिपीटेशन होता है, मतलब रिपीट करता, आवृत्ति होता है, तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। पहला नंबर क्वेश्चन का डी आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना बी यहाँ पे लिखा गया डी वाला में, इसको डी ही मानिएगा आप सभी, डी मानकर ये आंसर देना आप सभी को, ठीक है। इसको डी मानकर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जब वर्णों की फ्रेंड्स आवृत्ति होता है तब वहां पे आपका अनुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया जी। सबका सही आंसर आ गया, सबका सही, सबका सही हुआ। चलिए फ्रेंड्स, सबका सही, बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, आगे दिखाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए। दूसरा का सही जब क्या होगा, ठीक है जी, दूसरा का सही बताइए तो। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, जिसका भी तैयारी अच्छा नहीं, सुन लीजिए, आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, टॉप 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया गया फ्रेंड्स। आपको सुपर नोट मात्र 149 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको ये सुपर नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, नोट्स ले लीजिए, अगर आप क्लास करिएगा फ्रेंड्स, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन पे याद है जी, तट तमाल, देखिए तट में फ्रेंड्स यहाँ पे तार है, तट में तार है, तमाल में भी तार है, तरुवर में भी तार है, तो फ्रेंड्स ये ता जो है ता 3 बार आ गया। तो जहां पे फ्रेंड्स वर्ण की आवृत्ति होता है वहां पे आपका अनुप्रास होता है, डी इसका आंसर डी हो जाए, ठीक है जी। अनुप्रास हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, डी यहाँ पे सही जवाब है, 2 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिखा दे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। या फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है ना कि चरण कमल बंदो हृदय, इसमें कौन सा अलंकार होता है। तीसरा का सही जवाब क्या है जी, बताइए तो, ठीक है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा। हम्म, चरण कमल बंदो हरिदय, इसमें कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स। यहाँ पता है क्या 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 कहा गया जी, चरण को कमल के समान बताया गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो चरण कमल बंदो हरिदय, यहाँ पे चरण को फ्रेंड्स, चरण को कमल के समान कहा गया, कमल के समान कहा गया, कमल के समान कहा गया, ठीक है जी। चलिए, रूपक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रूपक हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का ए आपका यहाँ पे सही जवाब रूपक हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें रूपक अलंकार है। मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में क्या होता है जी, प्राकृतिक चीजों में, प्राकृतिक चीजों में जो है ना, जहां पे मानवीय भावना होने का पता चलता है वहां पे मानवीकरण होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिखाते हैं। यमक में क्या होता है जी, एक शब्द, यमक में क्या होता है, ये एक शब्द जो है ना, एक शब्द एक से ज्यादा बार, एक प्लस मतलब एक ज्यादा बार आते यहाँ पे यमक होता है। आगे दिखाते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 बेर खाती थी, ठीक है जी। यहाँ पे कहता है ना कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा लकार होता है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पिछले बार हम पढ़ाए भी थे, नोट्स में भी दिए थे, एग्जाम में पूछा भी था। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होता है। चौथा का देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं, चलिए बताइए तो चौथा का आंसर क्या होगा जी। हम्म, तो किसने बताया था फ्रेंड्स, किसने बताया था आप सभी को, सुनिए। यमक में क्या बताया था आपको, यहाँ पे पता है क्या होता है, एक शब्द जो है ना, एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है, एक प्लस यहाँ पे करते हैं, एक से ज्यादा बार आता है। देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर, एक बार बेर, 3 बेर, एक बार बेर, एक शब्द एक से ज्यादा बार आ गया और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे फ्रेंड देखिए, 3 बेर खाती थी, यहाँ पे बेर का मतलब क्या हो जी, यहाँ बेर का मतलब फल हो गया, बेर। हम लोग इसको पता क्या बोलते हैं, बैर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं जी, बैर जो खाने वाला होता है, बैर जी, बैर, हम लोग बैर बोलते हैं उसको, यहाँ बेर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस बेर का मतलब हो गया फल जो खाने वाला होता है। 3 बेर खाती थी, एक बेर का मतलब फल हुआ, 3 बेर खाते, एक बेर का मतलब समय हो गया जी, कितना बार,
हम 2 बार खाते हैं, हम 3 बार खाते हैं, हम 4 बार खाते हैं। तो यहाँ बे बै बार का यहाँ पे बेर कहा गया। एक बेर का मतलब फल हो गया, एक बेर का मतलब समय होता है। तो जब एक शब्द 2 बार आ गया और दोनों का मतलब अलग-अलग है तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका यमक होता है, ठीक है? 4 का यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है? चौथा नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है। जिसको समझ में आ गया फ्रेंड्स यस करिए तो जिसको भी समझ में आ गया यस करिए, ठीक है? आसान क्वेश्चन था ना ये वाला, 4 का डी हो जाएगा, ठीक है? इस क्लास के जितना भी हम टॉपिक समझाया है ना, अगर एक तो पढ़ लेते हैं ना आप, आसान तो है ही, अगर याद कर लेते हैं फ्रेंड्स ये सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे दिखाते हैं आप सभी को, चलिए, ठीक है? आगे दिखाते हैं, यहाँ पे 2 बार आके बेर-बेर, आगे दिखाते हैं 5वां, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना होता है, वहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करिए। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे कौन सा कारण होता है? काम तो हो रहा है जी, काम चल रहा है लेकिन कोई कारण ही है ही नहीं वहाँ पे। बिना कारण का काम होता है, बिना कारण कोई काम नहीं है। आप लोग बात कर रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं है बात करने का। जहाँ भी बिना कारण का काम होगा पता चलता है फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है बताइए? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है जी? आपको ये याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे विभावना होता है। क्या होता है? विभावना होता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? इसको आपको क्या करना है? याद रखना है कि जहाँ पे बिना कारण काम होता हो, वहाँ पे विभावना होता है। पास का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? मौनी सी नहीं होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें कौन सा अलंकार है? छठा का सही जवाब बताइए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए यहाँ पे छठा का सही जवाब। आसान क्वेश्चन था, छठा का सही जवाब बताइए। तो फिर देखिए, यहाँ पता क्या होगा जी, कोई फ्रेंड्स एक नगर है, नगर मतलब शहर होता है फ्रेंड्स, कोई भी एक नगर है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे नगर को पता है क्या बताया गया है? नगर को फ्रेंड्स स्वर्ग से बताया गया। नगर को क्या बताया गया? नगर को स्वर्ग बताया गया है। कोई भी बात का जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, वहां पे आपका अतिशयोक्ति होता है जी। यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ फ्रेंड्स एक नगर है, तो एक शहर जो है ना, एक नगर जो होता है वो स्वर्ग जैसा हो सकता है? स्वर्ग तो फ्रेंड्स बहुत मतलब अच्छा होता है स्वर्ग। एक नगर, कोई एक शहर जो है ना, वो स्वर्ग जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अतिशयोक्ति यहाँ पे होता है, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड्स अतिशयोक्ति होता है, डी हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोग यहाँ बी लगा रहे थे। कुछ लोग बी लगा रहे थे, गलत हो गया आपका। यहाँ आपका डी अतिशयोक्ति होगा जी, ठीक है? अतिशयोक्ति हो जाएगा। आगे, वही क्वेश्चन था, आगे दिखाते हैं। चलिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज देश का उजियारा, यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है? बताइए 8वां का सही जवाब। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आसान क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ठीक है, मनुज वेश का उजियारा, इसमें कौन सा अलंकार होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है? देखते हैं कौन बता पाता है। 8वां का बी आ रहा है जी। अच्छा जी, 8वां का बी, 8वां का यहाँ बी आ रहा है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 8वां का यहाँ पे राम शंकर कुमार का ए आ रहा है, ठीक है? तो जिसका भी यहाँ पे और ए लगा दिया, यहाँ पे सॉरी प्रिया लगा दिया यहाँ पे ए। अच्छा, सुनिए, जो लोग भी ए लगा रहे हैं ना, आपको क्लास को एक बार और देखना है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या कहा गया ना, मधुर मधुर, मधुर में माँ, फिर मधुर में माँ, मुस्कान में माँ, मनोहर में माँ, मनोज में माँ, माँ वर्ग की आवृत्ति हो रही है, माँ वर्ग बार बार आ रहा है, ठीक है जी? या माँ जो है ना, माँ बार बार आ रहा है, बहुत बार आ गया। तो जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होता है, वहाँ पे अनुप्रास होता है। फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है? माँ माँ बार बार आ रहा था, आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है जी? 8 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इसमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं होता? इसमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। सलेश, वीणा, उपमा या फिर वक्रोक्ति, कमेंट करिए तो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था जी। सुनिए, शब्द अलंकार कौन नहीं होता फ्रेंड्स? वीणा नहीं होता, ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो गया फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अनुप्रास, सलेश और यमक, अनुप्रास, सलेश और यमक किस अलंकार के भेद होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है? और स्लाइड का हम क्लास के पहले ही समझाए थे कि कौन सा अलंकार किस में आता है, ठीक है? तो अनुप्रास, यमक और सलेश किस में आता है जी? 10 का यहाँ पे सही जवाब क्या किस में आता है फ्रेंड्स? पता है किस में आता है? ये आपका शब्द अलंकार में आता है, शब्द अलंकार में आता है, ठीक है? जो लोग भी ए लगा दिया, आपका सही जवाब है, ठीक है जी? आप सभी कम से कम यहाँ तक ये बताइए कि क्लास का जो हम बताए हैं, जो वो सब समझ में आ रहा है ना? हम जितना पढ़ाए अभी वो सब समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? पहले इतना बताइए तो कम से कम।
कम से कम फ्रेंड्स इतना बताइए कि हम जो समझाए आपको वो समझ में आ गया था? आगे दिखाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना, कलियाँ दरवाजे खोल-खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है, यहाँ पे कौन-सा अलंकार होगा? कमेंट करिए, ठीक है जी। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पढ़ाने से पहले भी जो है ना हम कोशिश किए थे कि हम और कितना इसको आसान बना सकते हैं, ठीक है? मेरा प्रयास था कि इसको हम बहुत आसान करके आपको समझाएँ। और आपको समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। जिसको समझ में नहीं आया फ्रेंड्स क्लास को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? कलियाँ दरवाजे खोल-खोल, अब देखिए यहाँ पे कलियाँ है जी, कली। कली दरवाजा खोल सकता है, कली दरवाजा नहीं खोल सकता, कली दरवाजा जो नहीं खोल सकता है। दरवाजा आदमी ही खोल सकता है, हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है? कलियाँ दरवाजा नहीं खोल सकती, इम्पॉसिबल है। जब झुरमुट मुस्कुराती है, कलियाँ फ्रेंड्स मुस्कुरा नहीं सकती है। यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों में, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है जी? मानवीय भावना है, तो यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 11 का बी यहाँ पे सही जवाब है। बी जिसका भी फ्रेंड्स आ गया था, उसको यहाँ पे सही जवाब हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। और यहाँ पे पता है 11 का लगभग सभी लोग का फ्रेंड्स बी बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है? 11 का बी हो जाएगा जी। चलिए बहुत अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, व खाए बौराए नर या पाए बौराए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है? फिर से पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताए थे, कनक कनक, कनक कनक, कनक कनक कितना बार आ गया जी? कनक कनक कितना बार आ गया? कनक एक बार, कनक 2 बार, कनक 2 बार आ गया, ठीक है जी। तो आप सभी फ्रेंड्स बताए थे, एक चीज़ बताए थे कि जब जो है ना, जब एक शब्द एक से ज़्यादा बार आ जाए, आ भी गया, और दोनों का मतलब अलग-अलग हो, वहाँ पे आपका यमक होता है। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। एक एक कनक का मतलब क्या हो जी? इस कनक का मतलब हो गया आपका सोना। कनक मतलब क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड, ठीक है जी। एक कनक मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब धतुरा होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना कनक 2 बार आ गया और दोनों का मतलब अलग-अलग था। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे यमक होता है और यमक में एक चीज़ और होता है, काली घटा का घमंड घटा। समझाए थे ना, वही वाला बात यहाँ पे भी है। कनक कनक 2 बार आ गया और दोनों का मतलब भी अलग-अलग है। एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब आपका धतूरा होता है। तो 12 का सी यहाँ पे सही जवाब, 12 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, पी के कुशवाहा का सही जवाब है। हाँ, पूजा बहुत अच्छा आंसर आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा? सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है? सबका आंसर जो है ना एकदम सही आना चाहिए, ठीक है? गलत मत करिएगा, गलत एकदम मत करिए फ्रेंड्स। एग्जाम में जो है ना अलंकार का क्वेश्चन रहता है, ठीक समझे? समझे कि नहीं समझे जी? अलंकार का क्वेश्चन जो है ना रहता है, गलत मत करिएगा। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए तो यहाँ पे क्या है आपका बताइए, ठीक है जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, गलत नहीं होना चाहिए आप सभी से, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, रघुपति में रा रहा है, राघव में भी रा है, राजा में भी रा है, और राम में भी रा गया। फ्रेंड्स देखिए, रा 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 रा, रा वर्णों की आवृत्ति हो रहा है, रा वर्ण बार बार आ रहा है। तो जहां पे फ्रेंड्स रा वर्ण जो है ना बार बार आता हो, जहां पे वर्णों की आवृत्ति होता है, जहां पे वर्ण रिपीट करता है, तो जहां पे रिपीट करे फ्रेंड्स वहां पे आपका अनुप्रास हो जाएगा। 13 का बी हो गया जी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आसान था। काजल को मेरे डी बता रही है। काजल आप क्लास को कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका गलत हो गया आंसर, यहाँ पे आपका बी अनुप्रास होता है, ठीक है? अनुप्रास होता है, यास्मीन का भी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, भिखारिन को देखकर जो है ना आप पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करिए जी। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? आप कमेंट करिए, 14 का आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसका मतलब होता क्या बताइए जी? इसका मतलब क्या हुआ आपका? देखिए यह फ्रेंड्स आपका पता है क्या होगा जी? यहाँ पे आपका सलेस होता है, सलेस अलंकार हो जाएगा। सलेस कैसे हुआ सुनिए, कैसे होता है सलेस, होता कैसे है समझिए पहले, ठीक है? यह फ्रेंड्स पता है क्या हुआ जी? हम्म देखिए, भिखारी को देखकर पट देत बार, फ्रेंड्स पट का मतलब क्या होता है? पट का मतलब होता है, पट का मतलब एक होता है फ्रेंड्स, आपको पता है क्या होता है? वस्त्र होता है, कपड़ा। पट का मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा होता है। एक पट का मतलब दरवाजा होता है, क्या होता है? दरवाजा होता है।
एक शब्द का 2 मतलब हो यहाँ पे, एक शब्द का 2 मतलब हो गया। और सुनिए, भिखारी को देखकर एक व्यक्ति है जी कोई, जैसे ही वह भिखारी को देखता है तो पता है क्या करता है? वह उसको फ्रेंड्स वस्त्र देता है बार-बार। एक आदमी जो है वो भिखारी को देखा, उसको वस्त्र बार-बार देता है। इसका एक मतलब ये हो गया कि एक आदमी जो है कोई भिखारी को देखा तो उसको बार-बार वस्त्र देता है, पट बार-बार देता है, ठीक है? एक मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब यहाँ पे ये होता है कि भिखारी को देखकर वह व्यक्ति जो है ना दरवाज़ा को बंद कर लेता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक दरवाज़ा, एक पट का मतलब दरवाज़ा भी होता है। 2 मतलब हो गया ना? एक मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो है ना भिखारी को देखकर वस्त्र देता है, पट देता है, पट मतलब वस्त्र होता है। एक मतलब ये होता है, एक मतलब ये होता है ना कि जो व्यक्ति है वह भिखारी को देखकर दरवाज़ा को बंद कर लेता है। 2 मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका श्लेष हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका श्लेष यहाँ पे सही जवाब है। चलिए, ठीक है? आगे देखिए फ्रेंड्स और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आप सभी से, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। वही वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हो गया। कनक कनक 2 बार आ गया, ठीक है जी? कनक कनक फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार आ गया आप सभी का। कनक और कनक। तब जब फ्रेंड्स एक ही शब्द 2 बार आता है, एक कनक मतलब यहाँ बताए थे आप सभी को सोना बताए थे। एक कनक का मतलब सोना बताए फ्रेंड्स, एक कनक का मतलब क्या बताए थे? धतूरा बताए थे। धतूरा बताए थे, ठीक है? तो यहाँ पे पता है क्या होगा जी? यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यमक हो जाएगा, ठीक है? 15 का बी यहाँ पे सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए एमसीक्यू जो है ना ये